अच्छा जी, मैं अपनी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करता हूँ। ठीक है, आज 2 नवंबर है तो मैं इसको टाइम देता हूँ कि ये 3 नवंबर तक जो है ना वो चले। ठीक है, डेली बजट इसका, ओहो गलती कर गया, नवंबर में लेके जाना था ये है ना, 3 नवंबर तक ये चले। बजट में दे रहा हूँ इसको $30। टारगेटिंग में मैनुअल डाल रहा हूँ इसमें अपने कीवर्ड्स के साथ। ये डायनामिक बिड करेगा। बिड क्या होती है? बिड क्या होती है? बिड ये होती है कि आप बिड डालते हैं, मतलब अगर आपका जो कॉम्पिटिटर है वो 0.5 की बिड डालता है, सपोज करो 0.5 की बिड डाली है उसने, आप 1 की बिड डालोगे तो आपके पास ट्रैफिक ज़्यादा आएगी। ये देख रहे हो ना डेली बजट। अगर ये 0.5 वो मैं नीचे दिखाता हूँ आपको, वो इधर आएगा। किधर गया? ठीक है, ये आ गया डायनामिक बिड्स। सही है, ये मैंने प्रोडक्ट अपनी चूज कर ली। ऐड ग्रुप को इसको मैं नाम दे देता हूँ ये ठीक है जी, इसका नाम मैंने दे दिया। अच्छा, ये प्रोडक्ट मैंने ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे ये मैं कर रहा हूँ कीवर्ड टारगेटिंग। सही है, कीवर्ड को टारगेट कर रहा हूँ। अच्छा, फ्रेज नहीं मैंने करना, मैंने सिंपल जो है वो कीवर्ड करना है। ठीक है, अब ये कीवर्ड उसने मुझे खुद ही दिखा दिए हैं सारे। सही है, तो मैं इस सारों को ऐड कर रहा हूँ। सही है, अब यहाँ पे ये बिड्स दिखा रहा है कि आप इतनी बिड करो, इतनी बिड करो। सही है जी, ठीक है जी, इतनी बिड्स हो रही हैं ये। सही है, चलिए मैं ये लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये 30 मेरे बजट है, $30 का। और ये कैंपेन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, डिफॉल्ट बिड जो है वो 0.75 की है। आप इस पे देखेंगे हम, ये इस तरह होती है पीपीसी लॉन्च। ठीक है, इस पे आप पीपीसी करते हैं। पीपीसी बड़ी ज़रूरी होती है, गिव अवेज भी ज़रूरी है और पीपीसी भी ज़रूरी है। सही है, समझ लगी आप सबको? ये इतनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ थी ना, इतनी कॉन्फिडेंशियल, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए किया कि कम से कम जब मैं नेक्स्ट गिग आपसे बनवाऊंगा ना तो मैंने आपसे पीपीसी की बनवानी है। ठीक है, आप लोगों के फायदे के लिए कर रहा हूँ। सर ये बिड समझ नहीं आई। मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। देखो ना, ये इसकी है, ये कॉस्ट है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स 109% एवरेज ये एडवर्टाइज हो रही है। 259 इसने अभी स्पेंड की है टोटल, 259। और इसकी सेल्स आ रही हैं 236। सही है, चलो देखते हैं ये बिड क्या होती है। देखो, बिड ये होती है कि सपोज करो आपका कॉम्पिटिटर है एक, ठीक है, उसने बिड लगाई हुई है, उसने बिड लगाई हुई है जी कितने की, उसने बिड लगाई हुई है 2 की, उसने बिड लगाई हुई है 0.75 की। ठीक है, आप बिड लगाओगे $1 की। सही है, उससे क्या होगा कि जो ट्रैफिक उसको आ रही होगी ना ऑर्डर्स की, वो आपको आ जाएगी। ये होती है बोली। बिड का पता तो है आपको, नीलामी का नहीं पता आपको? नीलामी क्या होती है? बोली लगना। समझ रहे हो? तो बोली, जी जी, एक मिनट मुझे उसका जवाब देने दो प्लीज प्लीज। नूर, सिर्फ बोली होती है वो, जिसे आप कहते हो नीलामी करना।
अब उन्होंने बोली लगा दी जी इतने मुझे चाहिए इतने नहीं चाहिए, ठीक है। फिर आपकी बिड लगती है कि मुझे इतने चाहिए इतने नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो डिफरेंट जो है ना वो बोलियां लगती हैं, और बोलियों के जरिए मतलब उसने कह दिया जी मैंने 0.75 में निकालनी है, आपकी जो कंपेन है वो कहती है जी मैंने $1 में निकालनी है, ठीक है। तो आपकी बिड ज्यादा हो गई तो अमेजोन आपको ट्रैफिक ज्यादा भेज देता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यस सर, आ गई समझ। हाँ ये होता है जी। क्या कह रही नूर? सर कंपटीटर की बिड हमें कहाँ पे नजर आएगी? ये तो समझ नहीं आई। हाँ हाँ सही कह रहे हो आप ना वो जो मैंने अभी किया ना उसमें लिखा हुआ था कहीं पे, सॉरी टू मैं आपको बताना भूल गया, वहाँ पे लिखा होता है सजेस्टेड बिड्स, कि ये सजेशन है आपके लिए, आप इतनी लगाओ, ठीक है। आप जैसे ये मैंने कंपेन एक की है ना रन, ये कंपेन रन हुई है, सर सजेशंस किसके अकॉर्डिंग आती हैं, मतलब उसी कैटेगरी की प्रोडक्ट के हिसाब से सजेशन आती हैं या एग्जैक्टली उसी प्रोडक्ट की आती हैं सजेशंस बिड के लिए? क्या आती हैं? सर सजेशंस आप कह रहे हैं ना कि वहाँ पे सजेशंस आ रही होती हैं, तो वो एग्जैक्टली उसी प्रोडक्ट के हिसाब से आ रही होती हैं या उस कैटेगरी के लिहाज से वो सजेशंस ये आती हैं? देखो ना नूर ये देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने, इम्प्रेशन में से कहता हूँ मुझे 15,000 के करीब दिखाओ, ठीक है। ये इम्प्रेशन का ना 15,000 के करीब दिखाओ, अभी इधर आया नहीं कोई, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बाद फिर मैं सॉरी फिल्टर लगाता हूँ, कोस्ट पर क्लिक लगाता हूँ कि पर क्लिक हो तो उस पर कोस्ट पड़े, तो ये पड़ जाए कोस्ट 0.10 की पड़ जाए, ठीक है जी। ये भी ऐड हो गया है लेकिन ये शो नहीं अभी हो रहा है, ये अभी वो उसमें गया हुआ है, अभी वो ये देख रहे हो डिलीवरिंग का आ रहा है ना स्टेटस, तो अभी ये हो नहीं रहा उसका ना, समझ रहे हो? तो इस तरह करके आप इसे एडजस्ट करोगे। ऐड ग्रुप तो पहले ही बना हुआ है ना इसका। कंपेन मेरी स्टार्ट हो चुकी है, ऐड ग्रुप पहले बनाया हुआ मैंने, कंपेन स्टार्ट हो चुकी है जी। आप पूछो नूर, क्या पूछ रही थी आप? सर बिड का पूछना था कि कंपटीटर के जो के बारे में जो सजेशंस आ रही होती हैं वो एग्जैक्टली उसी मैं बताता प्रोडक्ट हूँ, की मैं ये आती हैं देखो या इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ये सजेस्टेड बिड आ रही है ना, जी बस इसी को हम फॉलो करते हैं। इधर आप अपनी भी क्रिएट कर सकते हो, कस्टम अपनी बिड क्रिएट कर लिया आपने, डिफॉल्ट बिड, ठीक है। लेकिन ये है कि ये मोर लाइकली है, देखो ना सजेस्टेड बिड, मैंने तो सजेस्टेड बिड की है कि मोर लाइकली टू विन, कि ज्यादा जो विन करेगी, ठीक है। तो इन्होंने ज्यादा विन किया कि उसको मोर लाइकली उसको ऑर्डर्स आएंगे, समझ रहे हो? सर सजेस्टेड बिड से ज्यादा वो उसका रखना है जो बजट होता है ना ना ना, ऐसे ही? सजेस्टेड बिड्स को ही लेकर चलना है, ठीक है ठीक है ना, सजेस्टेड बिड को ही लेके चलना है आपने, जी। ये मामला है। सर काइंडली एक दफा दोबारा से थोड़ा सा बता देंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट किया स्टेप वाइज, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। मैंने तो लॉन्च कर दी हुई है, मैं दोबारा लॉन्च तो नहीं करूंगा ना, मैं आपको बता, सर वैसे ऑरली बता दें। मैं ओरली बता रहा हूँ, एक सेकेंड। ये देखो एडवर्टाइजिंग में गए, कंपेन मैनेजर में गए, ठीक है। कंपेन मैनेजर में जाके आपने क्या करना है, इधर आपने क्रिएट कंपेन में जाना है, क्रिएट कंपेन में जाके स्पॉन्सर प्रोडक्ट करनी है, तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे गए, यहाँ पे आपने कंपेन नेम, ठीक है, कंपेन नेम का नाम दे देना, कोई भी कंपेन नेम है उसको, इधर एंड डेट डाल देनी है कब आपकी एंड हो। ये ऑटोमेटिक टारगेटिंग होती है, मतलब आपके जो कीवर्ड्स हैं उनको ऑटोमेटिक टारगेट करता है,
ठीक है। और ये मैनुअल टारगेटिंग होती है, इस पे आप मैनुअल टारगेटिंग करते हैं। मैनुअल टारगेटिंग में ये होता है, ठीक है, ये हो गया। मैनुअल में कीवर्ड्स आप खुद एंटर करते हैं, जबकि ऑटोमेटिक में खुद उठाता है इधर से, फिर आप ऐड करते हो। सर ऐड फिर हमने करने के कौन सी बाद करनी है, मैनुअल या ऑटोमेटिक? दोनों ही ठीक होती हैं। मैनुअल जरा आप अपने पसंद के कीवर्ड डालोगे ना, तो ठीक है। आपको पता होगा इस पे ये आ रहा है तो इस पे ये आ रहा है, समझ रहे हो? ये मामला है। जब आप करोगे तो आपको समझ लग जाएगी। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, मैंने बेसिकली ये काम करना था तो जी। मैंने कहा चलें आपको भी फायदा हो अच्छा जाएगा। सर इसके बजट की नहीं समझ में आई। आपने $30 रखा, ये कहाँ कंज्यूम होता है? मतलब ये ये अमेज़न देखो लेता है? ये देखो ये देखो, ये मेरे जो क्लाइंट है ना, वो भी अपनी पीपीसी चला रहा है। उसके बेचारे के -55 है। अभी जो इसको सेल आएगी ना, उसका पीपीसी बजट निकल जाएगा। समझ रही हो कि नहीं समझ रही? नेगेटिव नहीं बैलेंस सर, रहता है ना, अच्छा। नेगेटिव बैलेंस हो जाता है ना। मतलब ये जी $55 जी की पीपीसी रन हो चुकी है। अब जो इसको सेल आएगी ना प्रोडक्ट की, पहले वो इसको जी, ओवरकम करेगी बैलेंस को, ठीक है। उसके बाद कोई आगे वाला काम उसका स्टार्ट होगा, ठीक है। जी सर। सर हमने स्टार्ट डेट और एंड डेट दिया आपने, तो वो सिर्फ एक दिन के लिए चलेगी? हम्म सर क्यों एक दिन के लिए चलेगी, जब हम कैंपेन चला रहे तो वो चलती रहे। तो बेहतर यही है कि एक दिन में ही हो जाए तो बेहतर है। 2-3 दिनों में क्या चलानी है, वो डेली का डेली बजट खाएगी ना। फिर आप देखो, अगर मैं सपोज करूँ मैं इसे चेंज करना चाहूँ तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। ये देखो, यहाँ पे मैं डेट चेंज कर सकता हूँ इसकी। सही है, इसमें गए आप। ओहो, हद होगी। इधर से मैं डेट चेंज कर सकता हूँ। ये देखो ना, ये डेली का डेली बजट आ रहा है ना, $30 डेली। तो मैं अगर उसे कर दूंगा तो वो डेली $30 से वो हो गया, तो फिर क्या करूंगा मैं? समझ रही हो? या तो मैं कर देता हूँ इसको, बजट को मैं कर देता हूँ जी, डेली का बजट मैं कर देता हूँ $10-15 कर देता हूँ, चलो ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ 4, ये लो, ठीक है। हद तो होगी, फिर मई पे चला जाता है। मुझे समझ नहीं लगती मई पे मुंह उठा के क्यों चला जाता है। इतनी लंबी कंपेन चलानी ही नहीं है मैंने। चलो, अब ठीक हो गया। ठीक है जी, फिल्टर लगा लें। ये ऐड ग्रुप है, ऐड ग्रुप मैंने ये बनाया हुआ है फेशियल पैड्स का। सही है। इधर आप ऐड कर लें, फिल्टर कर लें। क्लिक्स होता है जो क्लिक होते हैं उस पर, ठीक है। ग्रेटर देन 5 क्लिक्स कर देते हैं, ठीक है। फिल्टर लग गया, सही है। ऐड मैट्रिक्स में आता है, ये शो ही नहीं हो रहा, पता नहीं, मैं देखता हूँ इसे। उसके बाद डिफ़ॉल्ट बिड है, ये तो प्राइस होती है ना डिफ़ॉल्ट बिड। इसको हम कर देते हैं कॉस्ट पर क्लिक,
कॉस्ट पर क्लिक 0.50 रख देते हैं, ठीक है। ठीक है, एड ग्रुप पहले मैंने एक क्रिएट किया हुआ है, आपके सामने किया था, समझ रहे हो। इस पर मैं कूपन भी लगा सकता हूँ, ठीक है, कूपन भी लगा सकता हूँ, अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम भी चला सकता हूँ। ये अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम होता है, ठीक है। इसे स्टार्टेड करता हूँ मैं, SKU डाल देता हूँ। SKU थोड़ी है, ठीक है। पहला रिव्यू पब्लिश होगा तो $60 लेगा। Total program fees cover up to 5 reviews. Enrollment covers an entire SKU variation. ये इसलिए बहुत महंगा पड़ता है अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम। इसमें हम ज़्यादा ऑर्डर दे सकते हैं, ज़्यादा ऑर्डर करके काम कर सकते हैं अपना, समझ रहे हो। इसलिए ये थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है, ठीक है। ये मामला है। ये कोई क्वेश्चन है सर जो जी, पूछो। सर जो अभी आपने पर क्लिक पे $5 किए, मीन्स के जो बायर हम क्लिक करेगा आपके प्रोडक्ट पे तो आपको $5 देगा अमेज़न। अमेज़न को मुझे देने पड़ेंगे, 0.50 है, $0.50 है। अमेज़न देगा आपको? अमेज़न को मैं दूंगा, मुझे क्या जरूरत है अमेज़न को, अमेज़न को क्या जरूरत है मुझे देने की। वो तो मेरी प्रोडक्ट पे ट्रैफिक लेके आ रहा है ना, समझ रहे हो। जी जी सर। जो मेरी प्रोडक्ट पे ट्रैफिक लेके आ रहा है तो मैं क्यों उसको करूं। सही हो गया सर। सर प्रॉक्सी मार्केट के क्वेश्चन भी पूछने थे मुझे कुछ। जी पूछ।